जय जय श्री राम। बोलो राजा रामचंद्र की जय। और साथ में आएंगे श्री तुलसीराम साहू जी। वे आएंगे और विदाई का कार्यक्रम संपन्न। जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य। वृक्ष न काटो बबुल हो या चंदन, वृक्ष न काटो बबुल हो या चंदन। हमारे पावनधरा ग्राम में पधारे अतिथियों का स्वागत अभिनंदन, स्वागत अभिनंदन। इसी के साथ हमारे बीच में उपस्थित श्री रोहित साहू जी, जिला पंचायत सदस्य, उनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा श्री मोतीलाल साहू जी। एवं साथ में आएंगे मेयराम साहू जी और साथ में जाएंगे श्री तुलसीराम साहू जी। वे जाए और महोदय जी का चंदन बंदन गुलाल से स्वागत कीजिए। स्वागत की इस घड़ी में हमारे नवयुवक संगठन द्वारा भी स्वागत होना है। स्वागत के लिए हमारे बीच नवयुवक संगठन अध्यक्ष श्री मथुरा साहू जी, अध्यक्ष उपाध्यक्ष श्री लोकी यादव जी एवं साथ में गुलशन निषाद जी वे जाएंगे और हमारे बीच में पहुंचे रोहित साहू जी का चंदन बंदन के स्वागत करेंगे। ये हमारे युवा नेता है, हमारे गाँव के उभरते हुए युवा संगठन। कृपया ताली से स्वागत कीजिएगा। हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं दीदी अर्चना दिलीप साहू जी। उनके स्वागत के लिए मैं कुमारी पुष्पा साहू एवं कुमारी पुष्पा ध्रुव और तरुणा निषाद जी जाएंगे और दीदी जी का चंदन बंदन गुलाल से स्वागत करेंगे। स्वागत की इस कड़ी में स्वागत के लिए स्वागत होना है डॉक्टर श्री दिलीप साहू जी। उनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे युवा भाई देव साहू जी। साथ में आएंगे हमारे गांव के वरिष्ठ नागरिक श्री रेवाराम साहू जी, वो भी जाएं और डॉक्टर दिलीप साहू जी का चंदन बंदन से स्वागत करेंगे। इसके पश्चात हमारे बीच में उपस्थित है श्री चंद्रहास साहू जी। आप हैं गोठान समिति के अध्यक्ष हैं एवं ग्रामीण विकास समिति के उपाध्यक्ष हैं। उनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे युवा साथी श्री शेष नारायण साहू जी एवं साथ में जाएंगे हेमंत साहू जी। वे जाइएगा और हमारे बीच उपस्थित श्री चंद्रहास साहू जी का चंदन बंदन गुलाल के साथ स्वागत करेंगे। स्वागत की इस कड़ी में हमारे बीच में आए हुए हैं अतिथि युवा भाई नेपाल साहू जी। इनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा कामदेव निषाद जी।
कामदेव निषाद जी और साथ में जाएंगे पंकज साहू जी। वे जाएं और हमारे अतिथि का चंदन बंदन गुलाल से अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच है उपस्थित डिगेश साहू जी। उनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा डोमेश साहू एवं पुष्पराज निषाद जी। वे आएंगे और हमारे युवा साथी का स्वागत करेंगे। और स्वागत की इसी कड़ी में हमारे युवा भाई हैं नेमी चंद साहू जी। उनके स्वागत के लिए चंदन साहू जी जाएं और चंदन बंदन से स्वागत करेंगे। स्वागत की इस कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए मैं चाहूँगा हमारे क्षेत्र के यशस्वी जुझारू एवं लाडले श्री डॉक्टर दिलीप साहू जी, वे अपने मुखारबिंद से 2 शब्द संबोधित करेंगे। डॉक्टर दिलीप साहू जी। हेलो जी। बोलो सिया रामचंद्र की। पवित्र धरती ग्राम पिंडरा में ब्रह्मलीन संत शिरोमणि श्रद्धेय संत भुवनेश्वरी शरण महाराज जी के सूक्ष्म आशीर्वाद से उनके कृपा पात्र शिष्य श्रद्धेय संत महामंडलेश्वर श्री गोवर्धन शरण महाराज जी के सानिध्य में ग्राम पिंडरा में 3 दिन तक राम चरित्र मानस यज्ञ का अर्थात अयोध्या रूपी इस पिंडरा में भगवान राम का कथापान श्रवणपान इस पावन धरती में आयोजित हुआ। मैं पूरे ग्रामवासियों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। हमारे बीच में इस अंतिम बेला पे हमारे बहुत ही सक्रिय जिला पंचायत सबके बीच में जिला पंचायत गरियाबंद के बहुत ही सक्रिय ऊर्जावान जिला पंचायत सदस्य आदरणीय भाई रोहित साहू जी का इस ग्राम पिंडरा में आगमन हुआ है। चूँकि इस ग्राम से मेरा बहुत ही गाढ़ा नाता है, रिश्ता है, मैं भी आदरणीय रोहित भैया जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पे आया। मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इस क्षेत्र में आपका आगमन हुआ। हमारे बीच में मंचासी आपके जनपद सदस्य, जनपद के सभापति श्रीमती अर्चना साहू जी, ग्राम के बहुत ही वरिष्ठ नागरिक आदरणीय भाई चंद्रहास साहू जी, ग्राम के उप सरपंच श्रद्धेय भैया तुलसी राम साहू जी, हमारे बीच में हमारे युवा साथी डिगेश भाई आदरणीय भाई नेपाल साहू जी, और इस आयोजन मंडल में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले युवा साथी आदरणीय भाई मुकेश जी, लोकी यादव जी, आदरणीय भाई मथुरा जी, गुलशन जी, राकेश जी, श्यामलाल जी, आदरणीय गुरुदेव जी, और सभी ग्राम के मोतीलाल जी, मया भैया, ईश्वरलाल साहू जी, मंटू जी, सभी यहाँ पे वरिष्ठ जनों का सहयोग से यज्ञ हुआ। मैं आप सबको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ और चंद पंक्ति से अपना
बात की शुरुआत करता हूँ। यहाँ पे संत जी का बहुत ही सुंदर से 3 दिन तक भगवान राम की कथा का वाचन हुआ और उसी को कबीर साहब ने कहा है, संत मिलन को जाइए तज मानो अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे होत मानो कल्याण। आदरणीय साथियों, इस पावन यज्ञ में आने से भी आप पवित्र होंगे, ऐसा मानना है। सुनना तो होना ही होना है। इस महायज्ञ में आना भी एक पवित्रता की ओर जाने की समान है। साथियों, मुक्ति के 3 मार्ग है, सत्संग, सेवा और सुमिरन। हमें इसको आत्मसात करना है। पहला आता है सत्संग, और सत्संग से ही हमें गुरुजनों के आशीर्वचन से, मुखार विद से हमें ये प्राप्त होता है कि हम जिए कैसे, और जिए हो हमारा रहनी और करनी और कथनी कैसा हो। संतों के वाणी से निश्चित रूप से सभी वर्गों को यहाँ पे लाभान्वित हुआ है। मैं उस दिन पूरा प्रवचन सुना श्रद्धेय संत गोवर्धन संत महाराज जी का। उसमें मातृशक्ति से लेकर युवा साथियों तक की बात को उन्होंने हम सबके बीच में परोसा रखा, और निश्चित रूप से उसमें हमारे युवा साथी सभी मातृशक्ति ध्यान से सुने भी हैं और समझे भी हैं और आत्मसात करेंगे। ये हुआ सत्संग की बात। सेवा निरंतर इस ग्राम के युवा साथी लोग, पुराने जितने भी हमारे अग्रिम पंक्ति के सियान लोग हैं, सभी जने द्वारा जबरदस्त यहाँ पे सेवा भाव रखा गया, और 3-4 दिन तक निरंतर काम बूता बंद करके पूरा मानव सेवा में, भंडारा सेवा में, संत सेवा में यहाँ पे सभी जने लगे हुए थे। ये हमारा कहना चाहिए सेवा हुआ, और यही मुक्ति का मार्ग है। और सुमिरन, हम भगवान की सुमिरन करें, राम की सुमिरन करें। राम हमारे हर क्षेत्र में रचा बसा हुआ है। राम के नाम से ही हमें पवित्रता है, हम पवित्र होंगे और पवित्र कर सकते हैं। अर्थात राम, हमें किसी भी धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। राजा राम के नाम लेकर ही अपने जीवन को धन्य बनाएं, और इस राम कथा की ओर सभी जने अपने आने वाला पीढ़ी को ये संदेश दें कि राम से बड़ा हिंदू धर्म में कोई भगवान नहीं है। राम हम सब में रचा बसा हुआ है। मातृशक्ति मन से निवेदन है, रोहित भैया बहुत दूर से आए हैं और मैं अपन वाणी में विराम कर था, एक तरफ बैठ जाओ, वो सुन लो भाई, बैठ जाओ। मोर अपील है और आप सब लोग ये आयोजन के लिए मोर युवा भाई मल्ला, त्रिलोकी भाई से लेकर मुकेश, गुलशन, तमाम मधुरा भाई, विकेश, राकेश, तमाम ज्ञान, रुपेश, हमारे मोती भाई, मिथिलेश, पंकज, सभी युवा साथी। उस दिन महाराज ने कहा अन्य जगह जाता हूँ तो युवाएं देखने को नहीं मिलता, और हमारे यहाँ इस ग्राम में सभी युवा एकदम डट के कारण सबको बधाई देता हूँ। और जितने भी हमारे सियान ये रचे, यज्ञ की बात रचे, उसके लिए मैं सबको मनाता हूँ। और ये आस्था और ये विश्वास हमेशा इस गांव में बना रहे, ये गांव हमेशा उन्नति की शिखर में जाए। यहाँ की हर बालक बालिका पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा अग्रणी रहे, यही भगवान रामचंद्र जी से मैं प्रार्थना करता हूँ। यज्ञ भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये गांव खुशहाल रहे। यही कामना करते हुए मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। बोलिए भारत माता की जय, राजा रामचंद्र की, यज्ञ महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच उपस्थित जनपद पंचायत सदस्य सभापति श्रीमती अर्चना साहू जी। वे अपने मुखारबिंद से 2 शब्द उद्बोधन के रूप में करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। आज हमारे गांव पेंड्रा में रामायण के अंतिम दिवस 5 दिन के रामायण रामचरितमानस महायज्ञ के आयोजन हुई से
एकर लिए मैं आप समस्त पेंड्रावासी मन ला अभिनंदन करत हूँ, बधाई देत हूँ। और ये कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत सदस्य आदरणीय बड़े भैया रोहित साहू जी, अखिल भारतीय तैलिक महासभा के कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय हमर चंद्रहास भैया, आदरणीय तुलसी भैया, आदरणीय मुकेश भैया और समस्त हमारे युवा साथी भाई मन हैं और पेंड्रा के सियान मन ला मैं प्रणाम करत हूँ। हमारे युवा साथी भाई मन ला नमस्कार है और हमारे दीदी मन ला प्रणाम है और नाने नाने लड़का मन ला शुभ आशीष है। आज ऐसे लगत है, आज के बाद जब रात होई और बिहान दिन ना अब्बड़ सुनना सुनना लागी, ऐसे लागी कि शादी हो गई और मड़वा झर गए। उसका दिन ले अब्बड़ उत्साह उमंग और खुशी के साथ हमारे पेंड्रा वासी में नान नान लड़का से लेके सियान जवान हर कोई ये जो रामचरित मानस यज्ञ के आयोजन के लिए अपन तन मन धन दिन रात नहीं देखी, सुबह 4 बजे आ जाए सेवा सत्कार करे बर। तो ये जो धार्मिक आयोजन में एक चीज देखे हो यहाँ पेंड्रा के वासी मन ला, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वो खेल कूद के बारे में हो, चाहे कोई भी धार्मिक अनुष्ठान के बारे में हो, सब जन मिलजुल के बड़ा सुंदर ढंग से ये में योगदान देते और जे में एकता है, जे में सब जन है मिल के कोई योजना बनाते। तो ये कतको बड़े से बड़े कार्यक्रम रहा है वो सफल होना पड़ते ओला। ये एकता के ना बहुत बड़े ताकत है, वो हमारे पेंड्रावासी मला दिखते, यहाँ आए बात दिखते। शुरू दिन जब मैं आ रहा हूँ तो आदरणीय महाराज जी है बहुत सारे कथा कही से और ये भी बताई से ये संसार में कोई भी घटना होते तो वो बेवजह नहीं होए, कोई ना कोई ओकर उद्देश्य रखे और एक समय में घटित होते। ऐसे बहुत सारे बताई से तो मैं अपन छोटे से बुद्धि में जो सोचता जो समझे हो ओकर से मैं आप लोग 2 शब्द बताना चाहता हूँ। जब हम बहुत छोटे छोटे रहे वो समय ज्यादा घर टीवी नहीं रहा, या तो सरकारी स्कूल में रहा नहीं थे, ऐसे व्यक्ति के घर रहा जे अब्बड़ मंडल रहा, ज्यादा घर नहीं रही से, मात्र 2-3 घर रही से। और वो समय में 9 बजे रात को रामायण आए, शायद हमारे सियान मन ला घलो पता होई। उस समय 9 बजे रात को रामायण हो आए टीवी में प्रसारित हो, तो सब जन काय करे जल्दी जल्दी खाना बनाए, ओकर बाद खाना वाना खा के सब घर द्वार ला समेट के जेकर घर टीवी रहा ना ओकर घर ना जाए, कोनो कंडील धर के जाए, कोनो पीढ़ा धर के जाए, ये सत्य बात है रे भाई। वो समय ऐसे लगे जब टीवी में भगवान जब आए ना, जैसे ही ओकर चित्र छपे सब जन ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम करे, ऐसे लगे कि वो अरुण गोविल नो है, वो कोई अभिनेता नो है, वो सही में राम भगवान आ गए, ऐसे उतना टाइम लागे। तो सब सियान मन ना ऐसे हाथ जोड़े, भगवान के लिए हाथ जोड़े भाई। और ऐसे टीवी रखा रहा है और पूरा अतका आदमी रहती से ऐसे लागे कि वो सिनेमा हॉल है, ऐसे नहीं लागे कि टीवी में काकरो घर ना रामायण चलत है। तो उस समय इतना कूट कूट के श्रद्धा और भक्ति भरे रहा है कि एक झलक पाए पर सब जन जाए, नान नान लड़का मन भलो जाए, नहीं समझे कहूँ मन जाए। तो जैसे जैसे रामायण कथा आगे बढ़ी, भगवान राम के जन्म हुई से बड़ा उत्साह उमंग, फिर भगवान राम जन्म ले के बाद धीरे बड़े हुई से ओकर बाद वह गुरुकुल गी से वहाँ गुरु का आशीर्वाद ली से विद्या ग्रहण करी से, फिर धीरे धीरे ओकर शादी हो गई, विवाह हो गए भगवान के। ओकर बाद अयोध्या वापस आई थे, सब अब्बड़ खुश रही थे कि भगवान राम है अपन चारों भाई जब शादी होते तो जब अयोध्या आते ना, अयोध्या वासी मन अत्ते खुश कि भारी खुश। ओकर बाद धीरे धीरे समय चक्र आगे बढ़ते, समय के चक्र धीरे धीरे आगे बढ़ते। ओकर बाद भगवान राम के राज्य अभिषेक के बारी आते तो मंथरा नामक एक दासी रथे, वो दासी है के कैला भड़काथे कि राम तो सौतेला बेटा हरे
ओकर राज्याभिषेक नहीं होना चाहिए, ओला राजा नहीं बनना चाहिए, बल्कि तोर बेटा भरत तोर सगे बेटा हरे ओकर राज्याभिषेक होना चाहिए। ऐसे मंत्र कई कई भड़काए रखे। तो जतका माँ मन बैठे थे ना महतारी मन हा ओमन अब्बड़ मंत्र गारी दे। इसने टीवी देखत रहे था एकरे से तिहरे वो भगवान राम ला वनवास होइस की काबर की के कई हा भगवान राम के लिए वनवास मांगे रथे और अपन बेटा के लिए राज्य मांगे रथे। तो हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण उद्देश्य और एक समय में ही घटित होते, ये निश्चित है। वे धीरे धीरे भगवान हा जब वन गमन होते, निषाद राज गुहा से मिलते, केवट जी से मिलते, कई ऐसे व्यक्ति से मिलते जेकर से हमन अपरिचित रहे। अगर सोचो भगवान राम वन नहीं जाती हमन